गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल आयांश ऑनलाइन क्लासेस। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग मैट्रिक बिहार बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए उपयोगी वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे, जो हमारी पाठ्य पुस्तक अर्थशास्त्र का लेसन 6 वैश्वीकरण से लिया गया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि बाद में भूल जाते हैं। और चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल का बटन दबा दें, जिससे कि हमारा सारा वीडियो आपको दिख सके। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया गया है, वशीकरण ने देशों को किया है। क्या किया? ऑप्शन ए में दिया है कुछ दूर, ऑप्शन बी में दिया गया है करीब, ऑप्शन सी में दिया गया है अति दूर, और ऑप्शन डी में दिया गया है दूर। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि करीब। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया गया, उदासीनीकरण प्रतिबंधों को हटाती है। ऑप्शन ए में दिया गया परमिट संबंधी, ऑप्शन बी में दिया गया लाइसेंस संबंधी, ऑप्शन सी में दिया गया कोटा संबंधी, और ऑप्शन डी में दिया गया उपर्युक्त तीनों। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि उपर्युक्त तीनों। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया गया है, आर्थिक सुधार लागू हुआ। कब हुआ? ऑप्शन ए में दिया गया वर्ष 1992 में, ऑप्शन बी में दिया गया वर्ष 1990 में, ऑप्शन सी में दिया गया वर्ष 1991 में, ऑप्शन डी में दिया गया वर्ष 1981 में। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि वर्ष 1991 में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ। क्वेश्चन नंबर फोर में दिया गया है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां बहुत हद तक अपनी लागत मूल्य में लाती है। क्या लाती है? ऑप्शन ए में दिया कमी, ऑप्शन बी में दिया भारी वृद्धि, ऑप्शन सी में दिया वृद्धि, और ऑप्शन डी में दिया साधारण वृद्धि। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि कमी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ। क्वेश्चन नंबर फाइव में दिया गया है, विकसित राष्ट्रों के निर्बाध प्रवाह में उत्पन्न कर रहे हैं। क्या उत्पन्न कर रहे हैं? ऑप्शन ए में दिया सहयोग, ऑप्शन बी में दिया गया बाधा, ऑप्शन सी में दिया गया है रियायत, ऑप्शन डी में दिया गया सहूलियत। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि बाधा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ। क्वेश्चन नंबर सिक्स में दिया गया, भारत सरकार ने निजीकरण की नीति अपनाई। कब अपनाई थी? ऑप्शन ए में दिया गया 1990 में, ऑप्शन बी में दिया गया 2001 में, ऑप्शन सी में दिया गया 1991 में, ऑप्शन डी में दिया गया 1992 में। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि 1991 में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेवन में दिया गया, सुरक्षित में निवेश की शुद्धता नहीं है। क्या नहीं? ऑप्शन ए में दिया बिजली बिल, ऑप्शन बी में दिया गया भूमि, ऑप्शन सी में दिया गया भवन, ऑप्शन डी में दिया गया मशीन। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि बिजली बिल। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर एट की तरफ। क्वेश्चन नंबर एट में दिया गया है, विदेशी निवेश का उद्देश्य होता है। क्या होता है? ऑप्शन ए में दिया गया हानि, ऑप्शन बी में दिया ना लाभ ना हानि, ऑप्शन सी में दिया गया लाभ, ऑप्शन डी में दिया गया उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि लाभ। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है, प्रौद्योगिकीकरण के विकास से वैश्वीकरण की गति प्रभावित हुई है। ऑप्शन ए में दिया गया तेज गति से, ऑप्शन बी में दिया गया धीमी गति से, ऑप्शन सी में दिया गया मध्यम गति से, और ऑप्शन डी में दिया गया सुस्त गति से। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि तेज गति से। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है, WTO का विस्तारित रूप है। क्या है WTO का विस्तारित रूप? ऑप्शन ए में दिया गया वुमेन ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी में दिया गया है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी में दिया गया वर्ल्ड टूर ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन डी में दिया गया है वीक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है, आज के पहले आय वैश्वीकरण के दौर का वर्ष था। क्या था? ऑप्शन ए में दिया 1670 से 1714, ऑप्शन बी में दिया गया 1770 से 1914, ऑप्शन सी में दिया 1870 से 1914, और ऑप्शन डी में दिया गया है 1871 से 1924। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि 1870 से 1914। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया, वैश्वीकरण का
नकारात्मक प्रभाव बिहार में पड़ा। ऑप्शन ए में दिया गया अपेक्षाकृत कम, ऑप्शन बी में दिया गया साधारण, ऑप्शन सी में दिया गया अपेक्षाकृत ज़्यादा, ऑप्शन डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि अपेक्षाकृत कम। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है भारत में आर्थिक सुधार आरंभ हुआ कब हुआ। ऑप्शन ए में दिया गया 1991 में, ऑप्शन बी में दिया 1990 में, ऑप्शन सी में दिया 1992 में, ऑप्शन डी में दिया 1993 में। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि 1991 में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है बाजार व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है क्या है। ऑप्शन ए में दिया उपभोग, ऑप्शन बी में दिया गया ब्याज, ऑप्शन सी में दिया गया संपत्ति, ऑप्शन डी में दिया गया जमीन। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि उपभोग। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया उत्पादन संबंधी सारी क्रियाएं निर्भर करती है किस पे। ऑप्शन ए में दिया गया विद्यार्थियों पर, ऑप्शन बी में दिया गया किसानों पर, ऑप्शन सी में दिया गया उपभोक्ताओं पर, और ऑप्शन डी में दिया गया बच्चों पर। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि उपभोक्ताओं पर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है उपभोक्ताओं का सदैव होता है क्या होता है। ऑप्शन ए में दिया गया है दोहन, ऑप्शन बी में दिया गया है शोषण, ऑप्शन सी में दिया गया उत्पीड़न, और ऑप्शन डी में दिया गया इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि इनमें से सभी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है उपभोक्ताओं को होना चाहिए क्या होना चाहिए। ऑप्शन ए में दिया दायित्व का ज्ञान, ऑप्शन बी में दिया कर्तव्य का ज्ञान, ऑप्शन सी में दिया अधिकार का ज्ञान, ऑप्शन डी में दिया गया उपर्युक्त तीनों। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि उपर्युक्त तीनों। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है वैश्वीकरण के इस दौर में उपभोक्ताओं को होना चाहिए क्या होना चाहिए। ऑप्शन ए में दिया गया बेवकूफ़, ऑप्शन बी में दिया गया धूर्त, ऑप्शन सी में दिया गया जागरूक राष्ट्रपति, ऑप्शन सी में दिया डी में दिया उपयुक्त तीनों। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि जागरूक राष्ट्रपति। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है। ऑप्शन ए में दिया गया विश्व बैंक, ऑप्शन बी में दिया IMF, ऑप्शन सी में दिया गया UNO, ऑप्शन डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है। ऑप्शन ए में दिया नियंत्रित अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी में दिया गया उदारीकरण, ऑप्शन सी में दिया गया वैश्वीकरण, ऑप्शन डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि नियंत्रित अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया गया है WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई। ऑप्शन ए में दिया गया 1995, ऑप्शन बी में दिया गया 1994, ऑप्शन सी में दिया गया 1996, ऑप्शन डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि 1995 में हुआ था फ्रेंड्स। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है। ऑप्शन ए में दिया गया हुंडई, ऑप्शन बी में दिया गया टोयोटा, ऑप्शन सी में दिया गया फोर्ड, और ऑप्शन डी में दिया गया टाटा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि टाटा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में कुल अर्थशास्त्र का लेसन 6 का 22 प्रश्न था। तो आप लोग को यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा फ्रेंड्स, अभी तक लाइक नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें जिससे कि हमारा सारा वीडियो आप लोग को दिख सके। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।